चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भारत में बहुत से लोग कहते हैं कि वे कृष्ण को देखते हैं, उनका कृष्ण से रिश्ता है, उन्हें किसी भी नियम का पालन क्यों करना पड़ता है। हालांकि शास्त्र कहते हैं कि केवल वही जो शुद्ध है, शुद्ध भगवान को देख सकते हैं। भगवान इस संसार से पूर्णतया परे है। वह चेतना के चौथे आयाम में रहते हैं। इसे तुरीय अवस्था कहा जाता है। हम इस अवस्था को पहचानने में असमर्थ है, इसलिए हम भगवान कृष्ण को नहीं देख सकते। और उसे कौन देख सकते हैं? यदि किसी को भगवान की थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त हो जाए तो वह व्यक्ति भगवान के दर्शन कर पाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए। जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश किया तो जगन्नाथ के प्रति अगाध प्रेम के कारण वे बेहोश हो गए और सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान के शरीर को अपने घर में स्थानांतरित कर दिया। भगवान सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि अब भगवान थे। भगवान को देखने के लिए, भगवान को जानने के लिए हमें दो चीजें की आवश्यकता है। हमें भगवान की कृपा, दया और प्रिय भक्त भगवान की कृपा की आवश्यकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनों गोपीनाथ आचार्य ने उनसे बहस की। उन्होंने कहा कि चैतन्य भगवान ही भगवान है। वह कलयुग में पीले रंग, सोने के रंग के शरीर में प्रकट हुए थे और यह कृष्ण का गुप्त अवतार है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को उस पर विश्वास नहीं हुआ। तब गोपीनाथ आचार्य ने कहा, भगवान को जानने के लिए भगवान की दया की आवश्यकता है। हम जन्मों के इस चक्र में हैं, लेकिन अगर हम भगवान को जान लेंगे तो हम यहाँ आना बंद कर देंगे। भगवान का जान उस तरह नहीं होता जिस तरह हम पैदा होते हैं, क्योंकि वह सदैव विद्यमान है। उसे मनुष्य या जानवर की तरह जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। यह बस हमारी आंखों के सामने आते हैं और आंखों से ओझल हो जाता है। भगवान इसलिए प्रकट नहीं होते क्योंकि कोई उन्हें जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं। हमें यहाँ आना होगा, लेकिन उसे नहीं आना होगा। उसके कोई कारण नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से यहाँ आते हैं और भगवान का भक्त भी अपनी इच्छा से यहाँ आता है। उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद, वो केवल कृष्ण चेतना के प्रचार करने के लिए इस दुनिया में आए थे। हालांकि जीव संसार में बार बार जन्म लेता है। जीव यहाँ क्यों आता है? क्योंकि जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जीव को अपनी इच्छाओं के कारण ही शरीर मिलता है। उदाहरण के लिए, मैं उड़ूंगा, उड़ने की इतनी तीव्र इच्छा और पक्षी बन जाते हैं। नारद मुनि ने यह रूपक दिया, केवल एक राजा है और वह एकमात्र भोक्ता है। भगवान जितना चाहे उतना भोजन खा सकते हैं, जितना चाहो उतना कृष्ण को अर्पित करो। यदि आप बद्रीनाथ जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पुजारी केवल आधे वर्ष तक भगवान की सेवा करते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर देवता भगवान की सेवा करते हैं। हमें सभी दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिए कि हम कृष्ण तक कैसे पहुंच सकते हैं।
हम इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय प्रीति में इतने खोए हुए हैं कि हमारे पास कृष्ण के बारे में सोचने के समय ही नहीं है। गंगटोक में मेरे एक व्यक्ति से बात हुई। उन्होंने कहा कि उनके पास महामंत्र का जप करने के समय नहीं है। वह 5 घंटे सोते हैं और बाकी समय काम को देते हैं। वो केवल 10 मिनट ही जप कर सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मैं मार क्यों नहीं रहा हूँ? यदि मुझ में कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित नहीं हुआ तो मैं अब तक क्यों जी रहा हूँ? यदि हमें अभी तक सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो भगवान कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम खुशी पाने के लिए अपनी इंद्रियों को भोगने में व्यस्त है, लेकिन यह वास्तव में दुख है। वास्तव में हम बहुत कष्ट अनुभव करते हैं। असली खुशी भगवान को जानना और भगवान कृष्ण के पास आना है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान के साथ संबंध नहीं बनाता वह खुश नहीं होगा। कष्ट हो सकते हैं या कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम खुश रह सकते हैं। यदि हम सत्य हुए भी भगवान कृष्ण से जुड़े रहते हैं तो हम वास्तव में खुश हैं। भगवान परम पुरुष सर्वोच्च भोक्ता है। हमें उनकी लीलाओं के बारे में कथा सुननी चाहिए और उनके पास जाना चाहिए, तभी हमें असली खुशी मिलेगी। विषय सुख भौतिक सुख वास्तविक सुख नहीं है। जो लोग वास्तव में बुद्धिमान है वे कभी भी ऐसी खुशी पाने के प्रयास नहीं करेंगे। दो चीजें होते हैं, श्रेय और प्रेय। कौन समझते हैं कि श्रेय और प्रेय क्या है? इसे कौन समझ सकते हैं? जो पूर्ण लाभ श्रेय चाहते हैं वे बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी हैं। और जो लोग भौतिक सुख प्रेय की तलाश करते हैं, जो इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, उन्हें खुशी नहीं मिल सकती है, वे मूर्ख है। निष्कर्ष है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास दौड़ेगा और भगवान कृष्ण को जानने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। और ऐसा प्रयास केवल एक पुरुष ही कर सकते हैं, केवल एक पुरुष ही। यदि हम अपनी खुशी की तलाश में हैं और भगवान कृष्ण को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो हमारे और माल के कीड़े के बीच क्या अंतर है? लोग श्रेय प्राप्त करने में सक्षम है और यदि वे प्रेय की तलाश में है तो उनमें और जानवरों में क्या अंतर है? और एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रयास न भी करे तो भी खुशियां उसे मिलती ही है, लेकिन कृष्ण से जो सुख मिलता है वह शाश्वत सुख है। इस प्रकार का सुख प्राप्त करने के प्रयत्न कौन करते हैं? जो स्वयं को पित्त वायु बलगम युक्त प्राणिक शरीर के साथ पहचानता है, जो इस शरीर से जुड़े लोगों को अपने रिश्तेदारों के रूप में मानते हैं, जो उस भूमि को पूजे के योग्य मानते हैं जहां उसका जन्म हुआ है, जो सत्य को जानने वाले संतों की संगति नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति गाधे या गाय से बेहतर कुछ भी नहीं है। यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वादि कलात्रादिषु भावमयी जदि या तीर्थ बुद्धि सलिले न कर ही चीज जने सविज्ञेषु सैव गोकर। यह शरीर एक बैग के समान है और इंसान इस बैग को इतना महत्व देते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी तीर्थ स्थान पर जाना और वहां स्नान करना बहुत जरूरी होता है। वह सोचते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात अपने देश या लोगों की सेवा करने है, लेकिन उसके पास गाय या गादी से अधिक कोई बुद्धि नहीं है। और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें मानव शरीर मिले है और इस शरीर में हम कृष्ण के करीब पहुंच सकते हैं, जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और यही हमारा मिशन है। मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ही पूर्णता प्राप्त करना संभव है। जिसने भी भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्थापित किया है
वो पूर्णता प्राप्त करते हैं। एक भौतिकवादी व्यक्ति क्या सोचते हैं? वो हमेशा परिवार, बेटे बेटियों, जमीन के स्वामित्व के बारे में सोचते हैं। वह हमेशा इसमें व्यस्त रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति इन सबके बारे में सोचते है तो उसे अपने शरीर और दूसरे लोगों के शरीर से लगाव हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कृष्ण के बारे में नहीं सोचता। और जब वह अपने बारे में और दूसरों के बारे में सोचते हैं तो उसे देहाभिमान आ जाता है, देहाभिमान। और वह इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। जब मौत आती है तो इंसान रोता है, चिल्लाता है। कभी कभी मृत्यु के समय इसमें से मूत्र, माल, उल्टी निकलती है, क्योंकि आत्मा इस शरीर से इतने चिपक जाती है कि आत्मा इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। यदि हम कृष्ण के साथ अपना रिश्ते छोड़ देते हैं तो हम जो भी करेंगे वह हमारे लिए केवल दुख ही लाएगा। एक व्यक्ति इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन यदि मृत्यु के समय उसके मन में भय आए जाए तो फिर शास्त्रों के अध्ययन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? हम शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन उसमें क्या लिखा है यह समझ में नहीं आता। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, हम शास्त्रों का यह भार धो रहे हैं लेकिन हम अभी भी डरते हैं, अतः यह निरर्थक है, क्योंकि यह केवल मृत्यु की ओर ले जाते हैं। शापादेव महाराज ने कहा, ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि उसे भौतिक सुख के लिए शरीर मिला है, लेकिन मेरा मानना है कि व्यक्ति को इंद्रिय भोग के लिए गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह उसे केवल नए शरीर ही मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति संसार में इधर उधर भागते और इंद्रिय तृप्ति के लिए हर संभव प्रयास करते हैं तो वह पागल है, पागल हो जाते हैं। और वह बुरा कर्म है, वह भी कर्म है। इससे ऐसे लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए विभिन्न पाप कर्म करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपनी इंद्रियों को भोगते हैं तो हम पाप कर्म कर रहे हैं। वस्तुतः जीव के पास भौतिक शरीर नहीं होना चाहिए। हम भगवान कृष्ण के अभिन्न अंग है। हमें भौतिक शरीर क्यों मिलते हैं? आनंद लेने की हमारी इच्छा के कारण। हमारे पास एक दिव्य शरीर होना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास भौतिक शरीर है। क्यों? इस दिव्य शरीर में हम स्वयं का आनंद नहीं ले सकते, हम केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। हालांकि हमें भौतिक शरीर केवल आनंद लेने के लिए मिला है, इसलिए एक उचित व्यक्ति के लिए अपनी इंद्रियों को भोगना उचित नहीं है। इस क्रिया से उसे एक के बाद एक बार बार भौतिक शरीर मिलते हैं। यह उपदेश ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को दिया था। के पिता अपने बच्चों को ऐसे निर्देश देते हैं, वे नहीं करते। वे अपने पुत्रों को इंद्रिय तृप्ति का हर अवसर देते हैं। वास्तविक मुक्ति इंद्रियों के भोग से छुटकारा पाना है। लोग मुक्ति कामी तो बांध जाते हैं, परंतु मुक्ति क्या है यह नहीं समझते। वेद हमें कृष्ण के प्रदान करते हैं। वे वेद कहते हैं देवकी नंदन कृष्ण, कृष्ण देवकी पुत्र है। आपको हैरानी होगी, लेकिन यशोदा को दूसरा हम देवकी भी है। कृष्णया वसुदेवाया देवकी नंदनाय। श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्री भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज अक्सर इस श्लोक को गाते थे, और कुछ को यह पसंद नहीं आया कि भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने यह श्लोक गाया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि देवकी नंदन के अर्थ यशोदा के पुत्र है। कृष्ण सर्वादि भी है, हर चीज के शुरुआत। आराध्य भगवान व्रजेश तनय। वृंदावन में पूजे के विषय भगवान कृष्ण है। कृष्ण को वृंदावन के चंद्रमा भी कहा जाता है। चंद्रमा के नाम का अर्थ है कि चंद्रमा पर खरगोश शशि की आकृति है, और कृष्ण शशिधर है। उनका शरीर अमूर्त है लेकिन दिव्य है, और वह सर्वेश्वर ईश्वर है, सभी स्वामियों का स्वामी। जब तक आत्मा त्रिगुणों के प्रभाव से बाहर नहीं आएगी तब तक आत्मा इन विषयों को नहीं जान पाएगी। हमें तुरे की स्थिति तक पहुंचना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए।
चौथे आयाम तूर्य तक पहुंचने के लिए हमें शुद्ध होना होगा, और अगर हम केवल साधना करते हैं तो यह पर्याप्त नहीं है, यह हमारी मदद नहीं करेगा। हमें भी किसी शुद्ध भक्त की सहायता की आवश्यकता है। नारद मुनि एक शुद्ध भक्त के और हरियाश्व ने विभिन्न तपस्या के और पवित्र हो गए, और जो शुद्ध है वह समझ सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त क्या कर रहे हैं। नारद मुनि ने हरियाश्व को बताया कि राज्य एक ही है और उसमें एक ही राज्य है जो अलग अलग सुख भोगते हैं। यह बात सभी हरियाश्व ने समझ ली। यदि कोई व्यक्ति साधन नहीं करते हैं तो भले ही गुरु और साधु उसे निर्देश दें, लेकिन वह व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। तो उदाहरण के लिए हमने बस ट्रेन ली और दीक्षा लेने के लिए दूसरे शहर चले गए, लेकिन इतने पर्याप्त नहीं है। आपको गुरु बात सुननी होगी। जब ब्रह्मा ने तपस्या की तो भगवान ने केवल 4 श्लोक बोले और ब्रह्म इसे समझ सके। इससे चतुर्श्लोक भागवतम इसे चतुर्श्लोक श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। जो तपस्या करते हैं वे समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु किस बारे में बात कर रहे हैं। एक कहावत है, कोई कृष्ण कथा सुनते हैं और उसके लिए यह मूल्य की कुराहत है के समान है। वह समझ नहीं पाते कि क्या कहा जा रहे है और सो जाता है। सर्वभौम भट्टाचार्य ने आत्माराम श्लोक की 10 व्याख्यान दी, महाप्रभु और 18 व्याख्यान। उन्होंने कहा, अप्रत्यक्ष स्पष्टीकरण देते हैं, वह केवल परम ब्रह्म को स्पष्ट करते हैं। और जब सर्वभौम हार गया तब महाप्रभु ने उसे अपना छाप बुझाने वाला रूप दिखाया, सद्भुज रूप दिखाया, छाप बुझाने वाला रूप। 2 हाथों में एक छड़े और पानी का एक जग, 2 हाथों में एक धनुष और तीर, और 2 और हाथों में एक बांसुरी। एक शख्स 3 लोगों की इस रूप में नजर आया। महाप्रभु की यह छवि सर्वभौम भट्टाचार्य को दिखाई गई थी। शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में तुरंत कृष्ण का उल्लेख नहीं किया है। वह सबसे पहले कई अवतारों की सूची बांधे है। क्यों? शुकदेव गोस्वामी ने सबसे पहले विभिन्न गुणों वाले अवतारों की व्याख्या है, और अंत में केवल इतना कहा कि वे सभी भगवान कृष्ण से आते हैं। और बहस करने वाले वैज्ञानिक अलग अलग तर्क दे सकते हैं। वे कह सकते हैं, आपकी तात्पर्य अच्छी नहीं है, क्योंकि नारायण आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, सब कुछ उन्हीं से आते हैं, और यह नारायण इस दुनिया में कृष्ण के अवतार के रूप में आए। हम सत्य को स्थापित करने के लिए बुरे शातिर तर्क का उपयोग नहीं कर सकते, और हम कुछ सोच भी नहीं पाते। किसी चीज के आविष्कार करने प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। मुख्य प्रमाण शब्द है। शास्त्रों में जो कहा गया है उसे सुनना। इस पर बहस नहीं की जा सकती। ये हम जो कुछ भी कहते हैं वह वेदों के विपरीत है तो वह प्रमाण नहीं है। सिक्किम में मैंने एक आदमी से पूछा, क्या आप कृष्ण को भोग लगाते हैं? उन्होंने कहा कि अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार वे कृष्ण को केवल मिठाई और दूध का भोग लगाते हैं, लेकिन नमकीन भोजन नहीं चढ़ाते। पारिवारिक परंपरा के अनुसार यह प्रमाण नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने मुझे बताया कि उनका परिवार शाकाहारी भोजन करते हैं, लेकिन कभी भी वे मांसाहारी भोजन भी कर लेते हैं। फिर वे फर्श पर बैठते हैं और फर्श पर ही खाना खाते हैं। मैंने कहा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमारे पारिवारिक परंपरा के अनुसार केवल, क्योंकि मांसाहारी भोजन अशुद्ध होते हैं। अनुवाद का अर्थ है जो जान जाते हैं वे देया। आपको क्या जानने की आवश्यकता है? या दूसरे तरीके से रेमा और तेमा।
इसे समझने के लिए प्रयोग करना चाहिए। कृष्ण विदेह है, हम उन्हें नहीं जानते। यदि शुकदेव गोस्वामी केवल कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए शुकदेव गोस्वामी पहले विभिन्न अवतारों के बारे में बोलते हैं और उसके बाद ही वह कृष्ण की स्थिति स्थापित कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण दिया गया है। पहले हम कहते हैं यह विप्र द्विज एक विद्वान पंडित है। अगर हम एक बार में कहें यह पंडित, तो किसी को भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पंडित के रूप में कोई नहीं जानता। शुकदेव गोस्वामी ने सबसे पहले विभिन्न अवतारों को नाम रखा क्योंकि वे सभी को ज्ञात है। मत्स्य, कूर्मा, वराह, नृसिंह, परशुराम, रामचंद्र। तभी शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ये तेचम कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है। साधु पहले को बहुत काम कहते हैं। पहले तो साधु लोग जीव तत्व नहीं कहते हैं, गंभीर तत्व नहीं कहते। जब वे देखते हैं कि सभी लोग उनके बातें समझते हैं तो साधु और भी कहेंगे तो किसी को जाना होगा या कृष्ण है। मनुष्य में 4 दोष है, वास्तव में 8 दोष है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने 4 प्रमुख दोषों का उल्लेख किया है। भ्रम का तत्व विभ्रम, सत्य की गलतफहमी। हम अपनी पहचान इन शरीरों से करते हैं। मैं रूसी हूँ और मैं रूस से आया हूँ। मैं हिंदू हूँ। भारत में लोग मुझसे पूछते थे और हिंदू क्यों बने, आपने अपनी संस्कृति को क्यों अस्वीकार कर दिया। ये भ्रम है। भगवान चैतन्य ने सनातन गोस्वामी से क्या कहा? उन्होंने उससे यह नहीं कहा आप मंत्री है। उन्होंने कहा आपका मूल स्वरूप कृष्ण का सेवक है, कृष्ण नित्य दास। पवित्रता के बिना हम भगवान कृष्ण को अपने हृदय में आमंत्रित नहीं कर पाएंगे। हमें किसी भी प्रकार के आलस्य एवं तालमतोल नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोई सिद्धांत सुन ले तो उसे तुरंत कृष्ण की ओर दौड़ना चाहिए, उसे कृष्ण की आकांक्षा करनी चाहिए, कृष्ण के बारे में जापना और सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय गुरु महाराज की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।